राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई की अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो स्वस्थ रहना, मस्त रहना और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहना, बस यही आपका काम है, बाकी और कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज की प्रैक्टिस, आज की तैयारी की ओर। और निरंतर ये जो क्रम है ये इसीलिए हम बनाए रखे हुए हैं। बड़ा ट्रैफिक है इस समय इलाहाबाद में, बहुत मुश्किल होती है स्टूडियो तक आने के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ब्रेक ना हो। इतनी उम्मीदों के साथ आप लोग डेली इंतजार करते हैं वीडियो आने का, और मैंने देखा है अगर किसी दिन वीडियो लेट हो जाए तो सवाल भी पूछते हैं आज लेट कैसे हो गया। तो थोड़ा सा ये शेड्यूल है जो है वो ट्रैफिक की वजह से गड़बड़ हो जाता है, अलग अलग रूट से स्टाफ आता है थोड़ा मैनेज करने में, लेकिन फिर भी कोशिश है कि ऑफलाइन क्लास थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, बट आपका क्लास सही टाइम पर यहाँ पर वीडियो आपको मिलता रहे। तो सेट नंबर 36 में जैसे कि मैंने कल आपको बताया, अभी मुगल कालीन स्थापत्य और कला चल रहा है। तो स्थापत्य में जो क्वेश्चन थे वो हम पीछे कर चुके हैं, चित्रकारी के क्वेश्चन जो है, चित्रकला के क्वेश्चन कल शुरू हो चुके थे, इसी को आज आगे बढ़ाएंगे और यहीं से फिर चित्रकारी के बाद जो है फिर साहित्य के प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाएंगे। तो मुगल कालीन, स्थापत्य, कला, संस्कृति, ये सब एक साथ हम लोग कवर कर रहे हैं अलग अलग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा जो प्रश्न है, पहला प्रश्न से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मुगल कालीन प्रमुख चित्रकारों की बहुत महत्वपूर्ण है। एक यहाँ पर 2 पेज हमने इसमें कवर किए हैं, मुगल कालीन विशिष्ट चित्रों की बात करेंगे दूसरे पेज में, तीसरे पेज में आपको कुछ विशिष्ट चित्र दिखाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र हैं। और उसके बाद फिर हमारे ये जो कुछ जैसे महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद फिर हमारा प्रश्न नंबर 1 आएगा। तो प्रश्न नंबर 1 से पहले कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उनके बारे में जानने के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। मुगल कालीन प्रमुख चित्रकारों की लिस्ट है यहाँ पर, जो कि बहुत ज्यादा है और बार बार पूछी जाती है, तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। ठीक है, जैसे कल आपने देखे कई प्रश्न आए थे, कौन कौन से चित्रकार किस मुगल शासक के बारे में है या किसके राज दरबार में रहते थे, तो पूरा ये चार्ट यहाँ पर छोटा सा बनाया गया है। तो हुमायूं कालीन चित्रकारों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको नोट कर लीजिए और आने वाले प्रश्न जो है यहाँ से निकल के आएंगे और आपके पास एक लिस्ट भी होगी। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ठीक है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो है ये मुगल कालीन प्रमुख चित्रकार हैं। मुगल काल में चित्रकार की एक व्यवस्थित जो प्रक्रिया है वो अकबर के समय से शुरू हुई, लेकिन हुमायूं के काल में भी चित्रकारों का आरंभ हो चुका था जो बाहर से ही इसके साथ आए थे। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो है ये हुमायूं कालीन चित्रकार थे। अकबर कालीन अग्रणी चित्रकार कौन था? दसवंत और बसावन, ठीक है, दसवंत और बसावन ये अकबर कालीन, वैसे तो बहुत सारे चित्रकार थे अकबर के, अबुल फजल ने अपनी अकबरनामा में अकबर के समय के 17 चित्रकारों का वर्णन किया है, लेकिन जो सबसे अच्छे चित्रकार थे वो अग्रणी चित्रकार दसवंत थे और सर्वोत्कृष्ट चित्रकार जो है वो ये बसावन थे। ठीक है, और दसवंत के बारे में हमने कल आपको बताया था कि दसवंत, ये प्रश्न भी पूछा गया, दसवंत अपने अंतिम समय में जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था और इसने बाद में आत्महत्या भी कर ली थी। तो ये अकबर के समय का था। जहांगीर को चित्रकारी का बहुत शौक था, जहांगीर ने चित्रकारी को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, इसका पैशन था चित्रकारी और इसको ना प्रकृति से बड़ा प्रेम था। तो इसकी चित्रकारी में प्राकृतिक दृश्य बहुत ज्यादा मिलते हैं, पशु पक्षियों के, है ना, ह्यूमन पोर्ट्रेट, ये सब ज्यादा मिलते हैं। तो जहांगीर के समय का जो अग्रणी चित्रकार था वो बिसनदास था और इसके समय का जो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था वो कौन सा था? उस्ताद मंसूर। और उस्ताद मंसूर मुख्य रूप से पशु पक्षी का विशेषज्ञ था। ये कहते हैं कि जो पक्षी होते थे, उड़ते हुए पक्षियों के चित्र बना दिया करता था हूबहू। तो पशु पक्षी का विशेष जानकार था चित्रकारी की और इसको उपाधि दी हुई थी जहांगीर ने, इसको नादिर उल उस्र की उपाधि, ये अस्त्र नहीं है, नादिल उल उस्र या नादिल उल अस्र, अस्त्र नहीं होगा, अस्त्र या उस्र होगा, इसकी उपाधि दी थी ये जहांगीर ने अपने चित्रकार मंसूर को। ठीक है, और इसके अलावा जहांगीर कालीन अन्य चित्रकारों में अबुल हसन का नाम आता है। ये व्यक्ति चित्र बनाने में सिद्धहस्त थे और इनकी अबुल हसन की जो उपाधि है ये जो है नादिर उल जमा की उपाधि है। नादिर उल अस्र और नादिर उल जमा की उपाधि ये अलग अलग चित्रकारों को जहांगीर ने दी हुई थी। ठीक है,
और इसके अलावा मुगल काल के कुछ विशेष चित्र हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जैसे एक कृशिकाय घोड़े के साथ एक मजनू का चित्र निर्जन स्थान पर है। निर्जन स्थान पर मजनू भटक रहा है अपने घोड़े के साथ, और बिना कुछ खाए पिए इसका घोड़ा भी एकदम निर्जीव हो गया है और मजनू भी निर्जीव हो गया है। ये मजनू के चित्र को लेकर के घोड़े के साथ भटकता हुआ चित्र जो है ये बसावन ने बनाया है, और ये अकबर के समय का है। जरा देख लेते हैं इस चित्र को। ये है मजनू, देखो क्या हालत होगी इस बेचारे मजनू की। ठीक है, तो इस समय वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इस मजनू को देख करके आप अंदाजा लगा लें और उसी के हिसाब से अपनी योजना बनाएं आगे के लिए कि ये हालत ना हो जाए कहीं मजनू के चक्कर में, क्योंकि इस समय आपकी सबसे बड़ी जो उपासना है, जो तपस्या है, वो है आपकी परीक्षा, आपका करियर, और अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी, पूरा समय जो है वो अपनी पढ़ाई को दीजिए, परीक्षा को दीजिए, क्योंकि अगर कुछ बन जाएंगे तो बहुत कुछ अपने आप हो जाएगा, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मजनू का क्या हाल हो गया है, और मजनू के साथ साथ बेचारा घोड़ा भी। ये चित्र है बनाया हुआ, देखिए इसमें कलाकारी जो है वो चित्रकार की है। कैसे इसने इस घोड़े को भी ये दिखाया है कि एक निर्जन क्षेत्र में मतलब रेतीले स्थान पर कैसे मजनू जो है एक बहुत ही दुर्बल काय घोड़े के साथ भटक रहा है यहाँ पर लैला की याद में। तो ये एक इसमें पिक्चर के माध्यम से दर्शाया गया है। ये बहुत बड़ा सबक भी है कुछ लोगों के लिए, और एक चित्रकारी के रूप में उसकी तारीफ भी आप कर सकते हैं। किसने बनाया है ये बसावन ने बनाया है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, चित्र हमने इसलिए दिखा दिया कि आप उसको पहचान लें। तो बसावन ने बनाया है कृशिकाय घोड़े के साथ। कृशिकाय मतलब बेहद दुबला पतला, और मजनू भी दुबला पतला निर्जन स्थान पर है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का एक चित्र, ये हमने शायद कल वाली पिक्चर में आपको दिखाया था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का एक चित्र फारूक बेग ने बनाया है ये, और ये जहांगीर के काल का है। जहांगीर के आदेश पर बिशन दास गोवर्धन एवं अबुल हसन का एक सामूहिक चित्र एवं अपना भी एक चित्र बनाया है, ये दौलत ने बनाया है। ये भी इनके समय के चित्रकार थे। साइबेरिया का एक बिरला सारस का चित्र है, आगे पिक्चर में आएगा। साइबेरिया का बिरला सारस का चित्र जो उस्ताद मंसूर ने बनाया। सीधे सीधे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा चित्र किस चित्रकार ने बनाया है, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझ लेना। साइबेरिया का बिरला साहस का चित्र जो है उस्ताद मंसूर ने बनाया है, और बंगाल का एक अनोखा पुष्प जो है ये उस्ताद मंसूर ने बनाया है। चलिए आगे देखते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये अब्बास का चित्र है, देखें पीछे चल के, ये किसका चित्र है, यहाँ पर चित्र का नाम नहीं लिखा हुआ है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह, हाँ ये जो बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह है ये उसकी तस्वीर है ये वाली। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखें क्या है इसमें। ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर अबुल हसन ने बनाई है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है तुझके जहांगीरी, तुझके जहांगीरी क्या था, जहांगीर की जो आत्मकथा है तुझके जहांगीरी फारसी में लिखी गई है। तो उस तुझके जहांगीरी का जो मुख्य पृष्ठ है उसका चित्र किसने बनाया है, अबुल हसन ने। तुझके जहांगीरी जो इनकी आत्मकथा है उसका जो पहला पन्ना है उस पर जो चित्रकारी की गई है वो किसने बनाई है, अबुल हसन ने बनाई है। लंदन की लाइब्रेरी में एक चित्र रखा हुआ है जिसमें एक चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियां अनेक मुद्राओं में चित्रित हैं, और इसे अबुल हसन की कृति माना जाता है। ठीक है, लेकिन पीछे के भाग पर अबुल हसन और मंसूर दोनों का नाम लिखा होने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह तस्वीर जो है संयुक्त कृति है। किसने बनाई है, अबुल हसन और मंसूर ने मिल करके बनाई है। कौन सी चित्र है ये, एक चिनार का पेड़ है, और इस चिनार के पेड़ पर बहुत सारी गिलहरियां जो हैं ये अनेक मुद्राओं में, अनेक मुद्राओं मतलब अनेक प्रकार के रूपरेखा में चित्रित की गई हैं, और ये बेहद बारीक चित्रकारी है जिसे अबुल हसन और मंसूर ने मिलकर के बनाया ऐसा माना जाता है। और ये कहाँ पर है, लंदन की लाइब्रेरी में रखी हुई है। ठीक है, लंदन की लाइब्रेरी में यह रखी हुई है। आगे चलते हैं। ये प्रश्न जो है
आ गया हमारा चित्रकारी से पहला प्रश्न आ गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक जहांगीर कालीन चित्रकार को नादिर उल असर की, या असर की, असर लिखिए यहाँ पर, नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई है। अभी पीछे जो आपने लिस्ट देखी ना, वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है, किसे नादिर उल असर की उपाधि दी गई है? ए दौलत, बी बिशनदास, सी मनोहर और डी मंसूर। ठीक है, देखा था पीछे लिस्ट में मंसूर का नाम लिखा था। नादिर उल असर की उपाधि किसने दी है? जहांगीर ने दी है। इनके चित्र पीछे दे दिए गए हैं। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? ये दास्तान ए अमीर हमजा का चित्र है, ये जो यहाँ पर दिया गया है। तो पूछा गया है कि ये चित्र किसने बनाया है? दास्तान ए अमीर हमजा जो है, इसके चित्र किसने बनाए हैं? पहले इसका उत्तर हम जानेंगे और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है। ए अब्दुल समद, बी मंसूर, सी मीर सैयद अली और डी अबुल हसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अब्दुल समद। अब्दुल समद ने दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया है, जो इस तस्वीर में मौजूद है। और दास्तान ए अमीर हमजा जो है, ये पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा, जो पैगंबर मोहम्मद थे, इस्लाम की शुरुआत करने वाले जो थे पैगंबर मोहम्मद साहब जो है, उनके चाचा जो हैं, उनका नाम था हमजा। तो मोहम्मद पैगंबर साहब के चाचा हमजा के पराक्रम मतलब उनके जो शक्तियां थी, या उनके बारे में जो भी हम कह सकते हैं पराक्रम, उस पराक्रम को दर्शाने का काम किया है इस पिक्चर के माध्यम से। और यह एक कपड़े के टुकड़े पर, ये जो देख रहे हैं ना, ये कपड़े का टुकड़ा है, और कपड़े के टुकड़े पर बहुत सारी जो तस्वीरें हैं उनके माध्यम से हमजा की पराक्रम की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखाई गई, जिन्हें दास्तान ए अमीर हमजा के नाम से जाना गया। और किसने बनाई है? ये अब्दुल समद ने बनाई है। अब्दुल समद किसके कालीन था? पीछे पूरा लिख दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कथन और एक और कथन दो का। कथन एक कह रहा है, जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। बिल्कुल सही है कथन, क्योंकि जहांगीर को चित्रकला का बेहद शौक था, जबकि शाहजहां को स्थापत्य कला या इमारतें बनाने का शौक था। ठीक है, तो अपने चरम पर पहुंची। कथन है, औरंगजेब का राज दरबार मुगल चित्रकला शैली के कुछ सर्वाधिक विख्यात कलाकारों से अलंकृत था। यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि औरंगजेब ने चित्रकारी को बंद कर दिया था, समाप्त कर दिया था। यह औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था, धार्मिक आधार पर अपने शासन का संचालन करता था। तो इसने गैर इस्लामिक जितनी भी परंपराएं थी उनको समाप्त कर दिया, और इसने चित्रकारी को भी, गैर चित्रकारी हुई, संगीत आदि हुआ, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो कथन दो सही है, केवल कथन एक सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल काल में चित्रकार नहीं था? इनमें से तीन नाम ऐसे हैं जो चित्रकारों के हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो चित्रकार नहीं है। उसका नाम बताना है। ए मीर सैयद अली, बी अब्दुल समद, सी बिशनदास और डी बाज बहादुर। तो ये जो डी है ये चित्रकार नहीं था, बल्कि यह मालवा का शासक था, जो कि कौन था? यह एक संगीतकार था। ठीक है, और ये अकबर के समय में था। ये अकबर के समय का एक महत्वपूर्ण गायक था, और ये कहां से बिलोंग करता था? मालवा से। मालवा वर्तमान मध्य प्रदेश में आता है। तो ये मालवा का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, मालवा का अंतिम सुल्तान था ये, किसके समय में? अकबर के समय में, बाज बहादुर। और इसने जो है जब अकबर ने मालवा पर अपना हमला किया है, तो उस समय इसको पराजित कर दिया गया था। इस बाज बहादुर को पराजित कर दिया गया। इसकी एक पत्नी बड़ी, उनका नाम इतिहास में फेमस है, रानी रूपमती। रानी
रूपमती जो है इनकी पत्नी थी, जो स्वयं जो है संगीतकार थी या संगीत की शौकीन थी। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों ही संगीत कला में निपुण थे, यह चित्रकला में नहीं थे। बाकी तीनों चित्रकला से संबंधित थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ए उड़ीसा, पीछे की कई क्वेश्चन में इसकी व्याख्या हुई है। ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी मेवाड़ और डी कश्मीर। वास्तव में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, लेकिन इसमें एक है तो आपको आंसर बताना होगा। इसमें सही आंसर है मेवाड़, और मेवाड़ के अलावा विजयनगर का भी ये उल्लेख करता है। ठीक है, यह विजयनगर राज्य का भी उल्लेख करता है, जो कि हिंदू राज्य था। और विजयनगर के जो शासक थे उस समय कृष्णदेव राय। ठीक है, जब बाबर भारत में आया है तो कृष्णदेव राय का शासन था दक्षिण में, विजयनगर में कृष्णदेव राय। बाबर ने कृष्णदेव राय को उस समय के भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। इसने 5 मुस्लिम या इस्लाम द्वारा शासित राज्य और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? अब यहां से हम देखेंगे साहित्य की शुरुआत हो गई है, और साहित्य में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, और कई पुस्तकों के जो अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुए हैं तो उसके नाम से भी ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ए लेडेन और रस्किन, बी विलियम हॉकिंस, सी फिंच और डी विलियम जोन्स। तो सही उत्तर हो जाएगा ए लेडेन और रस्किन। इन 2 लेखकों ने, रचनाकारों ने बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है, और इन्होंने जो अनुवाद किया है इसकी शुरुआत जो है लेडेन ने की थी 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में लेडेन ने इसको लिखने की शुरुआत की थी, और बाद में जब लेडेन की मृत्यु हो गई तो फिर रस्किन ने इसको पूरा किया। ठीक है, तो दोनों का नाम आ गया। रस्किन ने अंतिम रूप से इसका संकलन किया है, और बाबरनामा की एक प्रति जो है वो दिल्ली संग्रहालय में मौजूद है, और इसकी कुल 5 प्रतियां हैं। एक दिल्ली संग्रहालय में है और बाकी की 4 जो है वो लंदन या ब्रिटिश म्यूजियम में है। ठीक है, अब बाकी की 4 प्रतियों में एक ब्रिटिश म्यूजियम में है, एक इसकी स्टेट म्यूजियम ऑफ कल्चर में है, एक मॉस्को में है और एक लंदन में ही है। तो 2 लंदन में है, एक और बाकी 2 अलग अलग। कुल 5 प्रतियां हैं। भारत में जो इसकी प्रति है बाबरनामा की, ये दिल्ली म्यूजियम में स्थित है। तो अंग्रेजी में इसका जो अनुवाद है वो किसने किया? आंसर आपको मिल गया। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ स्थित था? यानी कि मुगल काल में उस मदरसे का नाम बताइए जहां पर न्याय या विधि का ज्ञान दिया जाता था। विधि ज्ञान दिया जाता था। विधि मतलब कानून। ठीक है, कानून या न्याय। और इस समय मुगल कालीन न्याय या कानून व्यवस्था क्या था? धर्म आधारित था। ठीक है, धर्म पर आधारित कानून की शिक्षा जो है वो कहां पर दी जाती थी पूछा गया है, किस मदरसे में दी जाती थी? ए लखनऊ में, बी दिल्ली में, सी सियालकोट में और डी हैदराबाद में। तो सही उत्तर हो जाएगा ए लखनऊ में। इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए मदरसे का इंतजाम किया गया था, और इस मदरसे में जो है हदीस की शिक्षा दी जाती थी। हदीस जो है ये कुरान की व्याख्या करता है, और जो मोहम्मद पैगंबर साहब के जो साथ रहने वाले लोग थे, उनके अनुयायी थे, उन्होंने मोहम्मद साहब के उपदेशों को अपनी भाषा में, सरल भाषा में हदीस में उसको लिखा है। तो जब भी इस्लाम की व्याख्या करनी होती है तो हदीस का सहारा लेना पड़ता है, और तफसीर नाम से इनकी टीका की गई है। तफसीर जो है वो क्या है?
टीका है, टीका टिप्पणी जैसे बोलते हैं, ये है। तो इसकी शिक्षा कहाँ दी जाती थी? लखनऊ के इस मदरसे में दी जाती थी। और जो यहाँ पर इसका अध्ययन करते थे उनको जो डिग्रियां दी जाती थी, ठीक है, डिग्रियों के नाम भी हैं यहाँ पर, जिसको जो है जो धर्मशास्त्र का विशेषज्ञ होता था, यानी कि धर्मशास्त्र के संदर्भ में जो डिग्री दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? धर्मशास्त्र के संदर्भ में जो डिग्री दी जाती थी उसको आमिल कहा जाता था, आमिल। और जो साहित्य को पढ़ता था, ठीक है, जो साहित्य को पढ़ता था उसको जो डिग्री दी जाती थी वो काबिल दी जाती थी। तो काबिल डिग्री इस बात का संकेत थी कि आप साहित्य में मास्टर हैं या साहित्य की जानकारी है, और धर्मशास्त्र या हदीस के बारे में जानकारी जो दी जाती थी उसको आमिल की डिग्री दी जाती थी। और ये काम कहाँ होता था? लखनऊ मदरसे में होता था, ठीक है। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? मतलब मुगल काल की एकमात्र महिला लेखिका जिसने कोई ग्रंथ लिखा, उसका नाम आपको बताना है। ए गुलबदन बेगम, बी नूरजहां बेगम, सी जहां आरा बेगम, और डी जेबुन्निसा बेगम। तो सही आंसर हो जाएगा ए गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है हुमायूं नामा, ठीक है। हुमायूं नामा से इन्होंने ग्रंथ लिखा है। और गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी, ठीक है, हुमायूं की बहन थी। और जैसे कि मैंने बताया ये मुगल काल की इकलौती महिला थी जिन्होंने लेखन में रुचि दिखाई और इन्होंने ये ऐतिहासिक लेख लिखा। और ये जो हुमायूं नामा है, इस हुमायूं नामा में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। क्या क्या जानकारी दी है? इन्होंने इसको अपने पिता बाबर के कहने पर लिखा था और इसमें इन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों की जो जानकारी दी है। सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो भाषा है ये फारसी भाषा में है, ठीक है, ये फारसी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। यहाँ पर लिखिए, फारसी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। और इस हुमायूं नामा में इन्होंने जो है हुमायूं के जीवन काल की कहानी पूरी दी है, खासतौर से हुमायूं के आरंभिक जीवन की पूरी कहानी इसमें दी है। और इसमें बाबर और हुमायूं के शासन काल के समय तत्कालीन समाज की क्या स्थिति थी उसकी बात की है। और इन्होंने हुमायूं और कामरान के बीच में जो युद्ध हुआ है उसका भी वर्णन किया। कामरान हुमायूं का भाई था जिनके बीच में साम्राज्य का बंटवारा हुआ, बाद में लड़ाई हुई है। तो हुमायूं और कामरान के बीच के युद्ध का वर्णन भी हुमायूं नामा में मिलता है। और हुमायूं नामा में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो इसके अलावा किसी अन्य स्रोत में नहीं मिलती वो क्या है? ये इसमें लिखती हैं गुलबदन बेगम कि बाबर की जो मृत्यु है, बाबर की मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं है बल्कि यह षड्यंत्र है। बाबर की मृत्यु को इन्होंने षड्यंत्र बताया। और ये कहती हैं कि ये षड्यंत्र किसने रचा था? इब्राहिम लोदी की मां ने। इब्राहिम लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, लोदी वंश का शासक था। और 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इसी इब्राहिम लोदी को पराजित किया, मारा और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना की। तो बाबर नामा में गुलबदन बेगम यह बताती हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम यह बताती हैं कि बाबर की जो मृत्यु है ये सामान्य मृत्यु नहीं थी बल्कि इब्राहिम लोदी की जो मां थी इन्होंने षड्यंत्र करके बाबर को जहर दिया और इसी जहर के कारण इनकी तबीयत बिगड़ गई और ये बीमार होकर मर गए। वास्तव में बाबर की मृत्यु बीमारी के कारण हुई और इनको पेट संबंधी समस्या हो गई थी। तो शायद उसी को आधार बना करके गुलबदन बेगम यह बात का दावा करती हैं। यह किसी अन्य स्रोत से यह जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में? अकबरनामा बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कई जगह कई बार इसका जिक्र आया है। तो पूछा जा रहा है कि अकबरनामा को पूरे होने में कितने समय लग गए थे? ए 7 वर्षों में, बी 8 वर्षों में, सी 9 वर्षों में, डी 10 वर्षों में। तो इसको पूरा होने में 7 वर्ष लग गए थे। 7 वर्षों में अबुल फजल ने
अकबरनामा लिखा है और इसी अकबरनामा का एक भाग है आईने अकबरी। ठीक है, तो अबुल फजल ने अकबरनामा को जो लिखा है, अकबरनामा के 3 भाग हैं। अकबरनामा के 3 भाग हैं या 3 जिल्द इसको बोलते हैं। और इसके प्रथम भाग में अकबर के पूर्वजों या पूर्वगामी जो शासक थे उनका वर्णन है, पूर्वजों का वर्णन है इसमें प्रथम भाग में। ठीक है, इसके जो द्वितीय भाग है उसमें अकबर के समय की, यानी कि अकबर कालीन जो घटनाएं हैं, अकबर कालीन जो शासन है, उसकी जानकारी इसके दूसरे भाग में दी गई है। और तीसरा भाग जो है जिसे आईन ए अकबरी कहा जाता है, आईन ए अकबरी इसके तीसरे भाग को कहा जाता है। इस आईन ए अकबरी में ये अबुल फजल जो है ये अकबर के समय की संपूर्ण जानकारी से मतलब है इनके जो प्रशासन है और राजस्व व्यवस्था का, तो ये एकमात्र स्रोत है। राजस्व व्यवस्था में जो टैक्स आदि की जो व्यवस्था है, टोडरमल व्यवस्था की जो जानकारी है, इसके अलावा मनसबदारी व्यवस्था, ये सब इसी आईने अकबरी में मिलता है जो कि इसका तीसरा जिल्द है। ठीक है, तो 7 वर्षों में एक व्यापक ग्रंथ लिख करके तैयार किया अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्न में से किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहेली नामक, अगले चैप्टर में, अगली जो इसके बाद वाला जो प्रैक्टिस सेट होगा 37 नंबर का, ये 35 है, 36 नंबर का जो होगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि साहित्यकारों के नाम और उनके ग्रंथों के नाम की सूची यहाँ पर दे दें, जैसे चित्रकारों का दिया है, तो आपके काम आएगी वो, क्योंकि अगली लिस्ट भी लगभग मुझे लगता है इसी से संबंधित होनी चाहिए, क्वेश्चन देखने पर पता चलेगा। 10वां प्रश्न है, अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ इनमें से किसका अनुवाद है? ए पंचतंत्र का, बी महाभारत का, सी रामायण का, डी सूरसागर का। तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है और पंचतंत्र का ये अनुवाद जो है अनवार ए सुहेली नाम से किया गया था। पंचतंत्र मूल रूप से संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है और इस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद जो है ये अनवार ए सुहेली के नाम से किया गया था। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, आपको पता है। अकबर ने अनुवाद विभाग बनाया और उस अनुवाद विभाग में बहुत सारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं भारत के, धार्मिक आधार पर या वैसे भी, तो उनका जो है अलग अलग भाषाओं में, खासतौर से फारसी में अनुवाद कराया। फारसी इनकी मुख्य शासन की भाषा थी, राज्य की भाषा थी, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा इन ग्रंथों को पढ़ करके भारत की संस्कृति को समझ सके। तो पंचतंत्र का फारसी में अनवार ए सुहेली नामक के नाम से ये अनुवाद कराया गया। और ये जो अनुवाद फारसी में है अनवार ए सुहेली के नाम से, और अरबी में इसका जो अनुवाद है वो कबीला व दिमना, बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये, कबीला व दिमना नाम से इसका अरबी में अनुवाद हुआ है। अरबी में किसका? पंचतंत्र का। तो पंचतंत्र जो है क्या? पंचतंत्र मूल रूप से संस्कृत भाषा में किसने लिखी है? संस्कृत भाषा में विष्णु शर्मा की ये रचना है। इसमें बहुत सारी जो कहानियां हैं उन कहानियों के माध्यम से अलग अलग मैसेज यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है। तो विष्णु शर्मा की ये जो कहानियों का एक संग्रह है पंचतंत्र, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसका फारसी में अनुवाद अनवर ए सुहेली नाम से और अरबी में अनुवाद कबीला ए दिमना या दिमान के नाम से किया गया है। ठीक है, आगे। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? तबकात ए अकबरी की रचना किसने की है? ए अबुल फजल ने, बी अब्दुल कादिर बदायूनी ने, सी अब्बास खान सरवानी ने और डी निजामुद्दीन अहमद ने। सही उत्तर हो जाएगा डी निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद ने फारसी भाषा में
कब? अकबर के शासन काल में। ठीक है, अकबर के शासन काल में तबकात ए अकबरी नामक ग्रंथ की रचना की है। और इस ग्रंथ में इन्होंने मुगल कालीन साम्राज्य का जो भौगोलिक पूरा विस्तार था उसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी है। इसका एक अन्य नाम तारीख ए निजामी में है। ये जो पुस्तक है इसका नाम है, एक अन्य नाम है तारीख ए निजामी। ठीक है, दोनों नाम इसके जान लीजिए, तारीख ए निजामी के नाम से भी इसको जानते हैं। रचना की है निजामुद्दीन अहमद ने। और इनमें जो ये अबुल फजल है, अबुल फजल की महत्वपूर्ण रचना है, अबुल फजल की महत्वपूर्ण रचना आईने अकबरी या अकबरनामा, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं। अकबरनामा या आईने अकबरी ये अबुल फजल की रचना है, बार बार इसका नाम आया है। इसके अलावा जो बदायूनी है, बदायूनी की महत्वपूर्ण रचना है मुंतखब उल तवारीख। ठीक है, बदायूनी ने क्या लिखा है? मुंतखब उल तवारीख। ये प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं और ये पाठ भूलता बहुत जल्दी है, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। मुंतखब उल तवारीख फारसी ग्रंथ है। ये भी इसकी रचना किसने की है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है। और अब्बास खान शेरवानी की प्रसिद्ध पुस्तक है तोहफा ए अकबरनामा। क्या लिखा है इन्होंने? तोहफा ए अकबर शाही, तोहफा ए अकबर शाही। ये किसकी रचना है? ये अब्बास खान शेरवानी की रचना है, तोहफा ए अकबर शाही। ठीक है, ये इन्होंने इसकी रचना की है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था? ठीक है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था? ए अबुल फजल ने, बी अब्दुल कादिर बदायूनी ने, सी फैजी ने, डी अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो रामायण का जो फारसी अनुवाद कराया है अकबर के समय में, इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अकबर की इच्छा थी कि रामायण का फारसी में अनुवाद किया जाए, तो इन्होंने रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था। और बदायूनी जो है यहाँ अकबर काल का महत्वपूर्ण लेखक था। सबसे पहले अकबर के दरबार में था ये, बाद में फिर अन्य दरबारों में भी ये गया था। तो इसने मुंतखब उल तवारीख भी लिखा है, जिसकी बात पीछे भी हम कर चुके हैं। और इसने जो है कट्टर मुसलमान था ये, अब्दुल कादिर बदायूनी कट्टर मुसलमान था, लेकिन फिर भी इसने अकबर के कहने पर जो है रामायण का महत्वपूर्ण अनुवाद कराया। और फैजी के निगरानी में इसने बाद में महाभारत के अनुवाद में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बदायूनी ने। आगे प्रश्न इसमें आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? ठीक है, तो अभी मैंने बताया फैजी के निर्देशन में ये महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। कौन कौन जुड़े हुए थे इस अनुवाद से? तो इसमें, और सबसे बड़ी बात है किसके समय में हुआ है? अकबर के समय में हुआ है। और ये अबुल फजल का छोटा भाई था फैजी। फैजी कौन था? अबुल फजल का छोटा भाई था। इसी के निर्देशन में जो है फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद हुआ है। किस नाम से? रज्मनामा के नाम से। इसी रज्मनामा को चित्रों के आधार पर दर्शाया गया था। जहांगीर के पीछे मैंने आपको बताया है, रज्मनामा के नाम से पूरी पांडुलिपि इसकी तैयार की गई, चित्रों के माध्यम से पूरे महाभारत को दर्शाया गया। तो रज्मनामा के नाम से फारसी में फैजी के निर्देशन में इसका महाभारत का अनुवाद किया गया है। और इस अनुवाद से कौन कौन जुड़ा हुआ है? अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, अब्दुल कादिर, ये इससे जुड़े हुए हैं। बदायूनी महाभारत और रामायण दोनों के अनुवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अकबर के समय में ही रज्मनामा का चित्रण किया गया था, तो उसके बारे में भी बताया था। और ये चित्रण किसने किया था? ये दसवंत और बसावन ने किया था। दसवंत और बसावन ने अकबर के समय में ही इस रज्मनामा का चित्रित
पूरा चित्रण किया था, वो भी अकबर के समय में ही हुआ था। ठीक है, और इसमें जो चित्र दिए गए हैं बड़े ही जीवंत चित्र हैं, पूरे चित्रों के माध्यम से आप पूरे महाभारत का अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर महाभारत का फारसी में अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वो फैजी था, और इसमें बदायूनी मुख्य रूप से था जिसने इसको लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? देखो, दो ही मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। एक बाबर का नाम हो गया, लेकिन यहाँ पर बाबर है, पर बाबर ने अपनी आत्मकथा फारसी में नहीं लिखी थी, तुर्की में लिखी थी। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी थी इसने अपनी आत्मकथा। क्या? तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए बाबरी, जिसे हम बाबर नामा के नाम से भी जानते हैं। तो तुजुक-ए बाबरी मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई थी। यहाँ पूछा गया है फारसी में किसने लिखी, तो दूसरा मुगल शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वो कौन था? वो जहांगीर था। ठीक है, तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा है, और इसका जो नाम है वो है इसका जो नाम लिखा हुआ है ये फुतुहात ए जो फिरोज शाही है। एक फुतुहात ए फिरोज शाही जो ग्रंथ है वो एक दूसरा ग्रंथ है जो कि फिरोज शाह तुगलक के नाम से दिया गया है। तो जहांगीर ने जो अपनी लिखी है वो तुजुक-ए जहांगीरी के नाम से लिखी हुई है। फुतुहात ए फिरोज शाही वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये तुजुक-ए जहांगीरी के नाम से लिखा है, तुजुक-ए जहांगीरी। ठीक है, तुजुक-ए जहांगीरी के नाम से जो आत्मकथा है ये स्वयं जहांगीर ने लिखी है, और ये किसमें है? फारसी भाषा में है। लेकिन जहांगीर इसे पूरा नहीं कर पाया था, जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। तो जहांगीर की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद हादी ने इसको आगे बढ़ाया। कौन कौन जुड़े हुए हैं जहांगीर की इस आत्मकथा से? एक तो स्वयं जहांगीर जुड़ा हुआ है, जहांगीर ने इसको शुरू किया। उसके बाद मोहम्मद हादी ने इसे आगे पूरा कराया। जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो हम मोहम्मद हादी ने इसको पूरा कराया। और मोहम्मद हादी जो है इसमें आरंभिक जीवन का वर्णन तो पूरा जहांगीर ने ही कर दिया था, लेकिन इनके जहांगीर की जो अंतिम भाग हैं जीवन के वो मोहम्मद हादी ने पूरे किए थे। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर के इसकी रचना की थी। तो कुल मिलाकर के ये दूसरे ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। एक ने लिखी तुर्की में और दूसरे ने लिखी फारसी में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? ठीक है, ए अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर थे। बी शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार थे। सी औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत एवं विश्वास पात्र था। डी मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक इतिवृत्तिकार तथा कवि था। तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ये कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का दरबारी इतिहासकार था। दरबारी इतिहासकार वे होते हैं जो दरबार में ही रहते हैं और दरबारी घटनाओं का जिक्र करते हैं या शासकों के कहने पर ग्रंथों की रचना करते हैं। तो शाहजहां के शासनकाल का राजकीय या दरबारी इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार था अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न है, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया है? उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण जो है कराने वाला जो व्यक्ति था वो था दारा शिको। लेकिन पूछा गया है किसके समय में, किस शासक के शासन काल में? ठीक है, तो दारा शिको शासक तो बना नहीं था, दारा शिको उत्तराधिकारी का दावेदार था। लेकिन दारा शिको किसका भाई था, किसका पुत्र था? ये शाहजहां का पुत्र था, शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। लेकिन औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध में इसको परास्त करके मार डाला, खुद गद्दी पर बैठ गया। तो इनमें से किस शासक के शासन काल में उपनिषदों का दारा शिको ने क्या कराया था? फारसी में रूपांतरण कराया था। तो जाहिर सी बात है वो कौन होगा? शाहजहां होगा। शाहजहां के शासन काल में ऐसा हुआ था। और ये किस नाम से हुआ था तो ये भी जान लें, फारसी में इसका अनुवाद हुआ था सिर-ए-अकबर के नाम से। ये बहुत फेमस है, सिर-ए-अकबर के नाम से ये उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। उपनिषदों के बारे में पीछे हम बता चुके हैं। उपनिषद
जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य के अंतिम पार्ट है, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत के नाम से भी कहा जाता है, जो वैदिक साहित्य के सबसे अंत में लिखे गए। इसमें ज्ञान या दर्शन आधारित पूरी व्याख्या है दर्शन की। तो इसी का जो सिर्रे अकबर के नाम से दारा शिकोह ने शाहजहां के शासनकाल में क्या किया था, फारसी में अनुवाद इसका कराया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। शाहजहांनामा का लेखक कौन है? किसने शाहजहांनामा की रचना की है? ए गुलबदन बेगम, बी शाहजहां, सी अब्दुल हमीद लाहौरी। चारों ऑप्शन अब्दुल हमीद, दो ऑप्शन अब्दुल हमीद लाहौरी के नाम से इसमें दिए गए हैं, इसमें गलती हो गई है। चौथा जो है इसमें इनायत खां होगा, ये दो बार यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप हटा करके यहाँ पर इनायत खां लिख दें, क्योंकि यही इसका सही आंसर है, इनायत खां। ठीक है, इनायत खां ने शाहजहांनामा की स्थापना की है। ये पीपीटी बनाने में गलती आजकल हो जा रही है, इनको बताना पड़ेगा। तो इनायत खां ने शाहजहांनामा की रचना की है, और इस शाहजहांनामा में 17वीं शताब्दी में शाहजहां के शासनकाल की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। शाहजहां के शासनकाल के आरंभिक 10 वर्षों के जीवन के बारे में इस ग्रंथ से हमें पता चलता है। इसमें शाहजहां ने किस प्रकार से कृषि आदि के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है, यानी कि शाहजहां के शासनकाल की आर्थिक जो जानकारी है वो इससे मिलती है। इनायत खां इसके लेखक थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। तो सुमेलित है बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 3 गलत है, 1 सही है, ये आपको पता यहां पर होना चाहिए, तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो बाबर, तुझके बाबरी, हुमायूं, हुमायूंनामा, शेरशाह, तारीखे शेरशाही, अकबर, तबकात अकबरी। आसान प्रश्न है ये, अभी हम जान चुके हैं। बाबर ने तुझके बाबरी लिखी है, मात्र यही एक सुमेलित है, क्योंकि एक ही सुमेलित हो सकता है, पूछा गया है, बाकी 3 यहां पर गलत हैं। ठीक है, अब 3 गलत हैं तो उनका थोड़ा सा हम सही भी जान लें। सही क्या होगा इसमें? सही ये है कि इसमें जो है तुझके बाबरी की रचना तो बाबर ने की है, लेकिन हुमायूंनामा की रचना हुमायूं ने नहीं बल्कि किसने की है? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। तारीखे शेरशाही की रचना अब्बास खां शेरशाही ने की है। तारीखे शेरशाही की रचना जो अब्बास खां शेरवानी जो है, अब्बास खां शेरवानी, इन्होंने तारीखे शेरशाही की रचना की है। ठीक है, अब्बास खां शेरवानी ने, जबकि यहाँ शेरशाह लिखा है तो ये गलत हो गया। और हुमायूंनामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने की है। गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन ने इसकी रचना की है। और ये जो लास्ट वाला है तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की है। निजामुद्दीन अहमद ने इसकी रचना की है। तो इसमें मात्र एक ही कूट जो है ये सही है। ठीक है, आगे है मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? ए साकी मुस्तैद खां, बी हातिम खां, सी काजिम शिराजी, और डी खाफी खां या ये खरफी खां गलत लिखा, इसको खाफी खां बोलते हैं। ठीक है, तो मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी की रचना किसने की है ये आपको बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, साकी मुस्तैद खां ने इस मासिर ए आलमगीरी की रचना किसके समय में की है? औरंगजेब के समय में। और औरंगजेब के समय में इसकी रचना जो है छुप करके की गई थी, क्योंकि औरंगजेब ने साहित्य, संगीत, चित्रकला इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो साकी मुस्तैद खां ने छिप करके इसकी रचना की थी। और ये मासिर ए आलमगीरी जो है, ये मासिर ए आलमगीरी को यदुनाथ सरकार ने मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा है। यदुनाथ या जदुनाथ सरकार ने
इसे मुगल काल का गजेटियर कहा है, यानी कि ये मुगल काल का गजट है पूरा। अगर मुगल काल को अच्छे से समझना हो, जानना हो, तो इस जो है मासिर ए आलमगीरी का अध्ययन करना जरूरी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 सही है, 1 गलत है। ए तबकात ए नासिरी, मिनहाज ए सिराज, बी तारीख ए फिरोजशाही, सम से सिराज अफीक, सी तुगलक नामा इब्न बतूता, और डी हुमायूं नामा गुल बदन बेगम। तो इसमें ये जो गलत है वो है सी, इब्न बतूता ने तुगलक नामा नहीं बल्कि रेहला नामक अपने यात्रा वृतांत की रचना की थी। ये मोरक्को का यात्री था जो तुगलक काल में आया था, और इसने तुगलक काल, खास तौर से बिन तुगलक के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है अपने यात्रा वृतांत किसमें, रेहला में इसने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये यहाँ पर नहीं, गलत है, बाकी सब सही है। और ये जो तुगलक नामा है, तुगलक नामा की रचना इब्न बतूता ने नहीं बल्कि किसने दी है, अमीर खुसरो ने इसकी रचना की है, अमीर खुसरो। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसके साथ जैसे साहित्य का चार्ट हम आपको पूरे बताएंगे, बीच बीच में हम प्रयास करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट को संक्षिप्त रूप में आपको दे सकें। फिलहाल हमारा मेन फोकस जो है वो इन्हीं जो सेट है, प्रैक्टिस सेट है, इन पर रहना चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से हमारे 2 काम हो रहे हैं। एक तो हमारी रिवीजन भी हो रहा है, दूसरे हमको क्वेश्चन के प्रारूप समझ में आ रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।